तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन्हीं कुत्तों के वोट लेके, और उन्हीं कुत्तों के वोटों की वजह से आज इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना बना के बैठे हुए हैं। कि सनातन धर्म में लोग सहने वाले हैं ना, सह लेते हैं सारा चीज। सर काटने वाला तो दूसरे धर्म में आता है। राहुल गांधी के तो बस का नहीं है नेता बनने के लिए, वो सिर्फ पप्पू है। पप्पू अपना चप्पू चलाता है। देखिए अखिलेश यादव जो है ना, ये बिल्कुल तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपमान किया ही रामचरितमानस का, और जब उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो महंत राजू दास ने उनकी इस बात पे प्रतिक्रिया देते हुए उनके सिर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम रख दिया। क्या महंत राजू दास को ये कहना ठीक था उनका? सर जब कुरान, बाइबल, कुरान और इनके ऊपर जब बोल लेते हैं और धर्म शर्म कलम की बात होती है, तब वो सही होती है और करे भी है। अजमेर में खूब करे हैं। अजमेर में ये हिंदुओं के बलबूते पे जी रहे हैं। अजमेर शरीफ में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा जाते हैं अजमेर शरीफ में, ठीक है, और उनके बलबूते पे चल रहे हैं। जब हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया और उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर ऑफिशियली स्टेटमेंट दी कि हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी आपत्तिजनक स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। उसके बाद फिर वहाँ से ऐसी उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दी गई। तब जाके हिंदुओं ने जाना चालू करा। हिंदुओं से खा रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर घोरा रहे हैं। ये इनके अंदर होगा, हमारे अंदर नहीं है। तो हमारे मंदिरों में और हमारे सनातन धर्म में कोई आए ना आए हमारे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इनके में नहीं गए, इनको बहुत फर्क पड़ जाएगा। इनके रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो दूसरी तरफ से जो हिंदूवादी साधु संत हैं, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, तो उन पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वही इनकी भाषा, वो उसी भाषा में कहता हूँ सर, कुत्तों का काम है भौंकने का, वो भौंकेंगे ये, क्योंकि बागेश्वर बाबा किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला रहे हैं। सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अपनी मर्जी से करा रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म अपनी मर्जी से परिवर्तित करके मुस्लिम बनता है, तो वैसे हिंदुओं में भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं। कोई जबरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं ला रहा। कोई जिसको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो गैस भी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, कैसे चला जाएगा पाकिस्तान? फिर भी काफी लोगों को पाकिस्तान पसंद है। पीने का पानी नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, गाड़ी में डालने का पेट्रोल नहीं मिलेगा, और जलाने के लिए बिजली नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान कौन जाएगा? सर जब इनको क्या है, इनको हर फैसिलिटी मिल रही है ना यहाँ पर, तभी जाके इतना बोल रहे हैं। अगर एक महीना पाकिस्तान में रह के आए, तब पता चल जाएगा हिंदुस्तान में क्या इनको मिल रहा है। जो मातृभूमि आपको सींचे, आपका परवरिश करे, आपको खाना खिलाए, उस मातृभूमि के बारे में अगर आप बुरा बोलते हो तो सोचो आप कितने गद्दार हो। वोट के लिए। और पाकिस्तान की क्या स्थिति है ना, 1947 के बाद से ना अब तक पाकिस्तान कभी इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाया। अब तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम इंडिया वाले सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमको अपने पास ले, अपने अंडर में ले। अगर किसी को पाकिस्तान की परिस्थिति समझ नहीं आ रही है और इस देश का खा के इस देश को गाली सिर्फ इसी देश में दे सकते हैं। आप अमेरिका में जाके अमेरिका को गाली दे के देखिए, वहीं मार दिए जाएंगे। या किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, बस यही है, जिस देश का खाइए उस देश का धर्म को पालन कीजिए, चाहे आप किसी भी जाति किसी धर्म के रहो। हमारा देश हर धर्म को एक्सेप्ट किया है और सब एक साथ रह रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 4 लोग के कहने से 135 करोड़ लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, ये बेवकूफ़ी है। मेरी राय ये है जी, किसी के कह देने से ना तो कोई भक्त हो जाता है, ना कोई गोदी मीडिया हो जाता है, ना कोई विरोधी मीडिया हो जाता है। जो सच्चाई है वो अटल है, वो सबको दिख रही है। उस सच्चाई से कोई बेशर्मी के साथ ये कह सकता है कि ये झूठ है, जो अव्वल दर्जे की बेशर्मी इस्तेमाल करके कहेगा कि सच्चाई भी झूठ है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के पुरोधों ने हमारे देश का बंटवारा किया। हमारे देश की 40% ज़मीन 1947 में मुसलमानों को दे दी गई, ज़बरदस्ती दे दी गई, और ना केवल दे दी गई, उनको जाने वाले मुसलमानों को 1/3 लोगों को हिंदुस्तान के अंदर वापस रोक लिया गया। लेकिन उसके बदले में वो ज़मीन नहीं मांगी गई कि जो उनकी संख्या के आधार पर 40% उनको दे दी गई थी। और इवन बेशर्मी की हद यहाँ तक है कि 1993 में बची हुई ज़मीन में से भी 20% ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ एक्ट पास करके कांग्रेसियों ने मुसलमानों के हाथ में दे दी। इन सच्चाइयों को कोई झुठला नहीं सकता। यदि इनको झुठला करके कोई कुछ भी कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या गोदी मीडिया और क्या भक्त। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी कल कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, और कहते हैं कि कश्मीर जिस हालत में था उसको उसी हालत पे छोड़ देना चाहिए था, धारा 370 हटाना नहीं चाहिए था सरकार को। आप क्या कहेंगे, अगर धारा 370 नहीं हटती तो राहुल गांधी कल लाल चौक पे झंडा फहरा पाते?
बिल्कुल नहीं फहरा सकते थे, लेकिन वो अपने पिछलग्गुओं के साथ अपने, यदि उनको सपोर्ट किया जाता है वहाँ के उग्रवादियों के द्वारा, जो कि पिछले उग्रवादी थे, तब वो फहरा सकते थे, वरना नहीं फहरा सकते थे। और जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी को ठेकेदार नहीं है भारत के कि वो जो कहेंगे वो होगा। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को भारत के अंदर किसी भी गिनती में नहीं रखा जाता, सिर्फ वो उनके चाटुकार मीडिया का एकमात्र मोहरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यूज़ आई थी कि एक्स मिलिटेंट ने अपने घर के ऊपर झंडा फहराया। वो क्यों फहराया? उसका कोई तो मकसद होगा। आज अगर हिंदू, कश्मीर हमारे से अलग नहीं है, कश्मीर हमारा पूरा देश का हिस्सा है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो कांग्रेसी हैं या जो लीडरान हैं, उन्होंने अपनी ऐसी कराई है। कश्मीर में आप जाओ तो मैं कहता हूँ जन्नत है, जन्नत। हिंदुस्तान क्या, मैं कहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड आप चले जाओ कहीं पे, उससे बढ़िया जन्नत कोई नहीं है। तो जन्नत भारत के पक्ष में रहना चाहिए या पाकिस्तान के पक्ष में रहना चाहिए थी? ये तो हमारे नेता ऐसी करा रहे हैं। आज हुर्रियत का, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुर्रियत का दफ्तर सील किया है NIA ने। क्या, क्यों किया है? कोई तो मकसद होगा उनका। जन्नत जो है हमारे देश की धरोहर है, वो हमारे देश के अंदर रहनी चाहिए और देश, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको उनका विकास करना है और वो कर रहे हैं। जी, एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को PM बनाने का ख्वाब देख रही है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष के और भी नेता हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? सर ऐसा है कि राहुल गांधी के तो बस का नहीं है नेता बनने के लिए। वो सिर्फ पप्पू है, पप्पू अपना चप्पू चलाता है और वो जितना चप्पू चलाएगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। वो तो कह रहे हैं 2019-20 तक जो राहुल गांधी था, उस राहुल गांधी को हमने मार दिया, पप्पू को भी मार दिया। अब जो राहुल गांधी आपके सामने, वो दूसरा राहुल गांधी है। अरे कहाँ का राहुल गांधी दूसरा है? उसको आता तो कुछ है नहीं। वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि टमाटर 120 रुपए लीटर, और वही शब्द है राहुल गांधी बोल रहा है। तो काहे का वो है? उसको ये नहीं पता कि देश में आज महंगाई का है। पाकिस्तान में आज तेल का भाव है 250 रुपये लीटर है। वो 250 रुपये किलो बोल देगा तो कौन सुनेगा उसको, कौन मानेगा? अच्छा, आप खुद आज देखो, जो कल की न्यूज़ है 250 रुपये लीटर का तेल। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो टूट गया, श्रीलंका टूट गया, लेकिन अब भारत भी महंगाई और बेरोजगारी से टूट जाएगा और PM नरेंद्र मोदी खुद भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा है सर, बकवास करने वाले बहुत आते हैं जिनको साला देश का ABCD नहीं पता, जो विकास का ABCD नहीं। आज एक बात आप बताओ, आज उज्जैन महाकाल को आप देख लो, अपना यहाँ का आप देख लो, ये इलाहाबाद का कितना विकास किया इन्होंने। चाहे आप केदारनाथ जी पे जो प्रलय आई थी, आज आप देखो क्या कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे। कांग्रेसियों ने, किसी ने सालों ने सोचा था आज वो रामचरितमानस के ऊपर, और समाजवादी पार्टी का नेता सचिव बना रहा है अपना। आपने रामचरितमानस का जब जिक्र किया है तो एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनको रामचरित का अपमान करने का इनाम दिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, उन्हें महासचिव बना दिया गया पार्टी का। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, अखिलेश यादव जो है ना, ये बिल्कुल तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और ऐसे नेताओं को तो सीधा पब्लिक के सामने जाकर उनको हैंग टू माउथ, मतलब डेथ करते हैं। पब्लिक के हवाले कर दो, जो करेगी पब्लिक करेगी। नहीं तो इस टाइप से थोड़ी हो पाएगा। अगर आप हार रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है, अभी जैसे अखिलेश यादव ने बोला, तेजस्वी ने बोला, तो यादव बोलते हैं ना, यादव वंश कृष्ण, तो फिर राम को क्यों नहीं एग्जिस्ट मानते हैं? बेवकूफ़ी है। और रही बात हिंदुत्व की या मुस्लिम की, तो कोई धर्म खराब नहीं है, लेकिन हिंदू इतने लिबरल हैं, यूनाइटेड नहीं है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि हम सुन के भी बैठे हुए हैं। ठीक है, इतनी कट्टरता और उग्रता ठीक नहीं है। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी अपने ग्रंथ का अपमान सुन रहा है, अपने धर्म गुरुओं का अपमान सुन रहा है। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मतलब उनने जो अपमान किया था उसके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उस पर महंत राजूदास जी ने अपने ऊपर लेते हुए कह रहे हैं कि महंत को आप कुत्ता कह के पुकार रहे हो, सनातनियों को आप कुत्ता कह के पुकार रहे हो। क्या ऐसे नेता स्वीकार योग हैं राजनीति में देश की? ये बात है। देखिए, नेता बनना, ऑफिसर बनना
में डिफरेंस है। अगर आप शिक्षित हैं और संस्कारी हैं उसका अलग मायने है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार लेना और उस मायने में उस मैनर में चलना, ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस परिस्थिति और किस परिवेश में जिए हैं, कौन कौन सी पार्टियों में आके तलवे चाटे हैं। आपने जाना ही, आप तो रिपोर्टर हैं, कौन सी पार्टी में कब निकल जाते हैं, कौन सी पार्टी में कब ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनकी बात का अगर विश्वास किया जाए या उनकी बात पे अगर जनता पीछे जाती है तो वो जनता बेवकूफ़ है। और अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि अपने आप को अगर वो पॉलिटिकली इस चीज़ से एक्टिव करना चाहें तो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इससे जो रूलिंग पार्टी है वो और मजबूत हो रही है, ये उनकी बेवकूफ़ी है। ये सब चीप पब्लिसिटी पाने का तरीका है और कुछ नहीं है। और इन लोगों को पता है कि इसी तरह से फेमस हुआ जा सकता है इधर उधर का बयान देकर, उससे ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे बयान सनातन धर्म के खिलाफ ही क्यों दिए जाते हैं? और भी तो धर्म है, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं लोग? इसलिए कि सनातन धर्म में लोग सहने वाले हैं ना, सह लेते हैं सारा चीज़। सर काटने वाला तो दूसरे धर्म में आता है, लेकिन हम लोग सही से सह लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। फिर 5 साल बीत जाता है, फिर उन्हीं को वोट दे देते हैं, जीत जाते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे सबक सिखाना शुरू कर दिया है जनता ने, लोगों को समझ में आने लगा है, लोग जागृत होना शुरू हो गए हैं। तो बहुत जल्दी सब बदल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। मतलब हाथी खुद को बता रहे हैं और सनातन धर्म के फॉलोवर्स को, सनातन धर्म के धर्मगुरुओं को कुत्ते की भूमिका में दिखा रहे हैं। साधु संतों को कुत्तों के वोट भी तो वही ले रहे हैं। फिर जब भी तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन्हीं कुत्तों के वोट लेके, और उन्हीं कुत्तों के वोटों की वजह से आज इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। अगर ज़्यादा ये है तो ये राजनीति को छोड़ के अपने इंडिपेंडेंट अपने बयानबाजी करे, फिर पता चल जाएगा। पब्लिक अवेयर नहीं होएगी, पब्लिक नहीं समझेगी कि हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो जिनको साला पढ़ना लिखना नहीं आता है और वो सनातन धर्म की बेइज्जती कर करके, इनको तो सालों को बीच बाजार में उल्टा कर जूतों से मारना चाहिए। जो ऐसे सनातन, और फिल्म जो ये शाहरुख खान की जो हिट हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म को मालूम है कि अगर हिंदू के धर्मों को हम कुछ भी अनुशब्द डालेंगे तो अपने आप ही पब्लिसिटी हो जाएगी।